सभी को प्यार भरा नमस्कार। सिग्नेचर स्टाइल बाय स्वाति। ये जो पॉडकास्ट है ये आप सभी के लिए जोधपुर के ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आता है जिन्होंने अपने कृतित्व से इस शहर को एक नई पहचान दी है। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं पंडित जीवराज जी श्रीमाली। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आभार आपका। सर अगर मैं सर के बारे में कुछ बात बताना चाहूँ तो शायद 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, एक साल भी कम पड़ेगा, क्योंकि पिछले 10 सालों से ये जो अथक मेहनत कर रहे हैं इस शहर के सौंदर्य को निखारने की, इस शहर को एक पहचान दिलाने की, वो अपने आप में अनूठी है। क्या है इनका कार्य, कैसे ये कर रहे हैं, वो सब आज सर से ही जानेंगे। तो सर, पंडित जीवराज श्रीमाली जो साल 2016 से निरंतर इस प्रयास में लगा हुआ है कि ये शहर एक नई पहचान लेके चले, एक नए सौंदर्य के साथ दुनिया में जगमग हो। जो ब्लू सिटी की पहचान है वो इसके साफ पानी से ज्यादा निखर कर सामने आए। तो सर कैसे ये मन में आया? मतलब एक आम आदमी तो शायद सोचता भी नहीं है, गंदगी अगर देखी तो नाक भौं सिकोड़ के साइड से निकल जाता है, उसको लगता है ये काम मेरा नहीं है। सही है। देखिए, शुरुआत हमने गुरुओं के तालाब से की थी जी। वहाँ पर स्थिति दयनीय थी। लोग आसपास में अपना डस्टबिन बना रखा था तालाब को, मछलियाँ अपना मर रही थी और जल की भी कमी थी। टैंकरों से शुरुआत हुई। पहले सबसे पहले टैंकर पानी डालना, फिर हमने व्यवस्था सोची कि यहाँ पर अगर 5 पेड़ लगा देंगे तो ठीक होगा, तो 5 पेड़ लगाए। 5 पेड़ से शुरुआत हुई 2016 से। फिर बाद में हमने सोचा थोड़ा बहुत ये कर ले जी, स्वच्छता में, स्वच्छ भारत मिशन में थोड़ा बहुत। तो करते 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 ऐसा मन हो गया, छोड़ने का ही मन नहीं कर रहा है। हाँ, कभी 11 बज जाते, सवेरे 6 बजे आता, 11 बज जाता, एक जुनून। हाँ, 11 बजे। और उस वक्त हमने करीबन 49 ट्रैक्टर मैंने और हमारे साथ में 2-4 जन थे जी, उन्होंने अब निकाले सारे कचरा। लेकिन लोगों को साथ में जुड़ने में मतलब हिचकिचाहट नहीं होती कि कौन इस गंदगी में घुसे और क्यों ये किया जाए? हाँ, इसमें हिचकिचाहट तो थी। हाँ। भगवान के जैसे गणेश जी के जो चीजें हैं, हाँ, वो भी डाल के जाते थे, तो नारियल की, जूट की, लकड़ी की, हाँ, इस तरीके से वो सारा। और दूसरी बात क्या है कि तालाब छोटा है, तालाब इतना बड़ा भी नहीं है, और मूर्तियां बड़ी बड़ी आती थी। लोग अपना जो कोई भी है घर का सामान है, जैसे भी निर्माल्य, लोगों में अभी तक असमंजस है कि निर्माल्य होता क्या है। निर्माल्य में मतलब ये हर एक चीज नहीं है कि जैसे कपड़े भी डाल दिए, माला भी डाल दी, ये भी डाल दिया। माला डालने से पानी खराब होगा, दूषित होगा। जी। नारियल भी डालते हैं, नारियल डालने से दूषित होगा। फिर बाद में ये चीजें जो है वो नहीं डालना चाहिए। तस्वीर भी डालते हैं, तस्वीर के साथ में, कांच के साथ में भी अंदर जलचर जीव है। हम ये गंदा, जैसे कि इंसान चाहता है वैसा करता है। इंसान चाहता है ना, इंसान स्वार्थी हो गया ज्यादातर, बहुत मतलब 60%। कितना? 60% स्वार्थी है, 40% है जो अपना, मेरे जैसे आपके जैसे जो है वो अपना सोच रखने वाले हैं। तो जिसका बहुमत रहेगा भारी, वो उसका झंडा आगे चलेगा। तो अभी तो जो जैसे कि लोगों का जो झंडा है वो आगे चल रहा है, उनका ही, किसका? विपक्षी पार्टियों का, जो गंदगी फैलाने वालों का। तो तालाब में बड़ी बड़ी तस्वीरें लाएंगे, डाल देंगे। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है ना कि तालाब का पानी अगर काम में लेना है तो ये तो मेरा अधिकार है, लेकिन इसको जब इसमें सफाई रखनी है या इसको साफ रखने का कोई प्रयास है तो ये कर्तव्य मेरा नहीं है, वो किसी और का है। नहीं, हाँ, यही बता रहे। देखो, शास्त्रों में भी ये हवाला दिया गया है, दोनों चीजें बताई गई है, दोनों चीजें बताई गई। तालाब का उपयोग करना, पानी का, ठीक है, इसमें निर्माल्य विसर्जन का, ठीक है, का हुआ है। लेकिन ये हजारे के फूल और भी बहुत से तरीके जो पुष्प है ना, वो इसमें पहले नहीं थे। पहले कनेर के पुष्प और थोड़े बहुत थे जी। जो बड़े बड़े जो राजा महाराजा भी अगर पूजा कराते थे ना, तो उनको भी इस तरीके से जो पुष्प थे, तो वो अपना
4-5 पुष्प थे तो वो उसके अंदर विसर्जन कर लेते थे, और छोटे मोटे जो लोग हैं वो पुष्प विसर्जन कर लेते। लेकिन अभी तो सारा यही है कि हम तो बस भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की पूजा करने से हमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हमने व्यापार बना लिया। हाँ, व्यापार बना दिया। तो अभी क्या है कि पुष्पों की संख्या, नारियल की संख्या, पहले एक आध नारियल कोई देखने को मिलता था तालाबों के अंदर वगैरह वगैरह, आज से 40 साल पहले। अभी जब हम शुरुआत की तो उसके अंदर क्या करेंगे, घर के अंदर जब पूजा होगी, महालक्ष्मी पूजा होगी या गणेश जी की पूजा होगी, वो सारा सामान एक थैले में भर लेंगे। सिंदूर पुड़ी खोली, वो सिंदूर की पुड़ी भी उसके अंदर डाल देंगे, कचरा डाल देंगे, सारा कचरा, तो वो डाल करके बंद करके उसके अंदर तालाब के अंदर डाल के चले जाते हैं। अच्छा, उसमें भी प्लास्टिक पैकेजिंग, आजकल हर चीज छोटी प्लास्टिक पैकेजिंग। बिल्कुल प्लास्टिक पैकिंग, ये पैकिंग का जो सामान आता है उसके अंदर वो कचरा भी डाल के जाता है, दोने भी डाल के जाएंगे। और फिर बाद में जो मारवाड़ी में कहते हैं बूंदो ठीक लो है, वो पहला महाराज माते फोड़ना है। सही, ठीक है, सही है। तो ये पंडितों के ऊपर डाल देते, लेकिन पंडित कभी ऐसा नहीं कहेगा मैं भी पंडित हूँ, मैं भी वेद पाठी पंडित हूँ, मैं भी काम करता हूँ, मैं कर्म कांड करता हूँ, मैं भी पूजा कराने जाता हूँ। ये सब ठीक नहीं है, ये दिखावा अभी ज्यादा हो गया। लेकिन ये सब पर्यावरण के साथ था पहले, जो विशुद्ध यज्ञ की, हवन की ये जो परंपराएं थी, ये पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए थी। हमने शायद उसका बाजारीकरण ज्यादा हो गया आजकल। नहीं, लेकिन अभी आजकल बाजारीकरण भी हो गया। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि उसके अभी बाजारीकरण के साथ साथ में लोग अपने आप को क्या है, जैसे अभी किसी भी तरीके से कोई चीज देखेंगे, टीवी में देखेंगे, वो टीवी के जैसे कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको कहता हूँ कि जब ग्रहण होता है ना, तो ग्रहण होता है तो हमारे ब्राह्मणों के पास में, मंदिरों के पास में, या कोई बड़े बुजुर्ग रहते थे उनके पास में अपना आते थे और लोग कुछ लेके जाते थे, डाब और कुछ सा वगैरह, ठीक है, कि महाराज इसके अंदर डालना है। कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है, वो अपनी मर्जी से सारा कर रहे काम। कोई कहता नहीं है, बस उनको कहता है कि इसमें से कोई निर्माल्य है, कोई तालाब में विसर्जन करना है। ऐसा नहीं कहा है कि कपड़े के साथ में करना है, कि अनाज के साथ में करना। अनाज आप अपना उसको खिला दो, पक्षियों को खिला दो, कपड़ा है उसका थैला बना दो, इसका रिसाइकलिंग करो, रीयूज करो, बढ़िया रहेगा। दुनिया में ये पॉइंट चल भी रहा है कि रिड्यूस, रीयूज एंड रीन्यू। तो इन सबके साथ सबसे जो पहला पॉइंट है ना, वो जैसे रिड्यूस, हम तो कोशिश करें कि चीजें, हम ये जो गंदगी वाली है वो कम से कम ही करें, क्योंकि प्लास्टिक तो अगर जो दुनिया में एक बार बन गया, मतलब वो शायद अमर हो गया। इंसान अमर नहीं है, लेकिन प्लास्टिक तो अमर हो गया। प्लास्टिक के कारण जंगल खराब हो रहे हैं, नदियां खराब हो रही है, तालाब खराब हो रहे हैं, झरने खराब हो रही है। और जमीन आने वाले समय में, पहले गांव में नहीं था, पहले प्लास्टिक गांव में नहीं था। गांव वाले भी अपना ये थैला लेकर के जाते थे। अभी गांव में भी ऐसा हो गया डरा कि जो अभी जो जनरेशन है वो बिगड़ हाथ से जाती है, और वो चावल वगैरह जो भी लेके आएंगे किराने का वगैरह, तो उसके अंदर सब पॉलिथीन में लाते हैं। और वो पॉलिथीन आकर के, पॉलिथीन वापरो, कभी कभी हमें भी जरूरत पड़ती है, कोई भी चीज लाते, अभी दूध लाना है, कभी नहीं मिला तो पॉलिथीन में लाया। लेकिन पॉलिथीन का डिस्पोज करना, उसका रिसाइकलिंग करना, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। बिल्कुल सर, बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, लोगों तक ये मैसेज जाना ही चाहिए। लेकिन 2016 से जब से आप इस काम में लगे हैं, अगर उससे पहले की थोड़ी सी बात करें, थोड़ी सी आपको आपकी यादों की अलमारी को खोलते हैं सर, क्योंकि मुझे पंडित जीवराज श्रीमाली से भी पहले वाले उस जीवराज को जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है, जो घर के आंगन में खेल रहा होगा, कुछ शरारतें भी करता होगा, बदमाशियां भी करता होगा, कभी मम्मी ने कान भी पकड़े होंगे। तो वो बच्चा कैसा था? देखिए, 2016 से पहले मेरा मैंने नशा मुक्ति का कार्य चालू किया था। उससे पहले 2011 में जी। तो उसमें नशा मुक्ति का कार्य किया कि ये नशा ठीक नहीं है। और जब मैंने नशा मुक्ति का कार्य चालू किया और घर पे ऑफिस भी लगाया, लोगों को समझाने लगा, और वहां पर पैम्पलेट छपा करके वहां पर लोगों को कहा मैंने, और कुछ लोग प्रेरित होकर के मेरे को कहा कि मैं गुटखा छोड़ दूंगा, बीड़ी छोड़ दूंगा, चाय छोड़ दूंगा। तो उसमें मुझे इतनी सफलता नहीं मिली, कारण क्योंकि मैंने जिसको छुड़ाया
वो कह रहा है गुटखा भी छोड़ दूंगा, चाय भी छोड़ दूंगा, बीड़ी भी छोड़ दूंगा, ये भी छोड़ दूंगा, शराब भी छोड़ दूंगा। अब वो दूसरे दिन तो चाय पीता है, तीसरे दिन गुटखा खाता है, तीसरे दिन तंबाकू का सेवन करता है, और चौथे दिन, पांचवें दिन ये इस तरीके से मेरे को पता पड़ा। मैं बोला इंसानों के साथ में काम करना ठीक नहीं है। इंसान अपना कब बदले वो पता नहीं। इसके लिए पर्यावरण का काम मैंने चालू किया कि यहाँ पर जो अभी मैं पेड़ लगाऊंगा तो यहाँ पर चोर भी बैठेगा, साहूकार भी बैठेगा, गाय भी बैठेगी, पक्षी भी बैठेगा, कुत्ता भी बैठेगा, और जो भी चाहे, ये जो वृक्ष है ना, वृक्ष अपना किसी का कहना नहीं मानता है। यहाँ पर जो बैठेगा छाव के अंदर, जितने भी पेड़ लगाए हमने 350 प्लस लगाए पेड़, अभी भी और जारी है। तो यहाँ पर तालाब के अंदर, गुरो के तालाब के अंदर, तो ये हमने पेड़ों से शुरुआत की, हमने सफाई किया। तो सफाई में हमने ये नहीं सोचा कि क्योंकि मनुष्यों को तो अच्छा पानी मिल रहा है, ठीक है, एक्वागार्ड का पानी पी रहा है, बिस्लरी का पानी पी रहा है, लेकिन दूषित कहाँ कर रहा है? जहां जलचर जीव है, जहां पर बंदर पानी पीते हैं, जहां नील गाय पानी पी रही है, जहां पर अपना कुत्ते पानी पी रहे हैं, जहां गाय पानी पी रही है, तो इनका जल खराब कर रहे थे लोग। तो इसको ठीक करना हमारा कर्तव्य बनता था। मेरे दिमाग में यही था कि जो जलचर जीव है, पशु पक्षी है, मूक जीव जो बोल नहीं पाते हैं, उनको भी अच्छा करने, उनको भी अच्छा पानी, बस मेरा मिशन यही है, उनको भी, सबको अच्छा पानी मिलना चाहिए। फिर बाद में मुझे पता पड़ा ये कायलाना में हमने 60 टन कचरा निकाला है। क्या बात है? 60 टन कचरा निकाला। और आज भी आप अपना कल आकर के मेरे साथ में जो अपना कोई मौत होती है ना, इसकी डूब के मरता है, हाँ। तो उसकी वो बलाई रहती है, वो उसको ऐसा घुमाते हैं वो अंदर निकालने के लिए, हाँ। तो उसकी में वो हुक में आ जाती है और वो पकड़ के बाहर निकालता है। वैसे हम है ना, जैसे फेंकते जाएंगे, हाँ। और उसके अंदर से 5-6 जो है, उसके अंदर से कहीं से कपड़े आएगा, कहीं प्लास्टिक आएगा, कहीं बैग आएगा, कहीं अंडरवेयर आएगी, कहीं बनियान आएगी, कहीं अपना जींस आएगा। लोग नाके गए और छोड़ के चले गए। लोग आए, पूजा की, कपड़े हो गए, उसको छोड़ के चले गए। मेरे को समझ में नहीं बैठ रही है, जो जोधपुर में जो खुद के पानी पीने का जो कायलाना झील है, उसको गंदा कर रहे हैं। मेरे समझ से परे है। मतलब जैसे कायलाना झील का जो पानी खराब कर रहे हैं, तो समझ लो अपने मटके को खराब कर रहा है। अपने एक्वागार्ड का जो पानी पी रहे हैं ना, उसके अंदर मिट्टी में मिलाना, उसको मिट्टी मिलाना, उसको खराब करना, ऐसा मैं समझता हूँ। नहीं, बिल्कुल, मतलब ये तो आपने जैसे कहा कि सोच के परे है। वाकई में ये चिंताजनक बात है कि जो पानी हम पी, हमें लग रहा है कि फिल्टर हाउस से आ रहा है, होके आ रहा है, तो बिल्कुल हमें शुद्ध पानी मिल रहा है, लेकिन उस फिल्टर हाउस तक जो पहुंचने का रास्ता है उस पानी का, वो तो आपने पूरा दूषित कर दिया लोगों ने। माइक्रो उसके प्लास्टिक से, हाँ। माइक्रो के जो कण रहते हैं, वो कहीं, हाँ। मशीन में वगैरह कहीं नहीं आएंगे, वो आएंगे सीधा घर में आएंगे, शरीर में जाएंगे, शरीर में कैंसर होगा, कैंसर भी होगा। और अब तो वैज्ञानिकों को जब खून की और लैब टेस्ट होते हैं, तो उसमें माइक्रोप्लास्टिक आने लग गया है। सोचिए, हमारे रक्त तक ये माइक्रोप्लास्टिक पहुंचने लग गया है। बिल्कुल, मतलब हम कैसे इन चीजों से निकले, और कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है सर, आपने जो ये मिशन चलाया है, तो मुझे लगा कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर काफिले जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो सर, लोग, अब हम थोड़ी उस पर बात करते हैं कि कोई भी कोशिश अकेले तो करनी ही है, उसके लिए तो हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए, लेकिन परिवार का साथ, रिश्तेदारों का साथ, कोई मजाक भी उड़ाता है कि क्या है, कुछ नहीं हो जाएगा, एक अकेले के करने से क्या हो जाएगा, और कुछ साथ भी देते हैं। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस तो बहुत रहा है लोगों से। 2016 में जब मैंने शुरुआत की थी, 2018 तक, 2018 में जैसे मैंने 2 साल में अपना तालाब की सफाई कर दी, गुरो के तालाब की, फिर वापस सर पकड़ने की बारी आई कि अभी सर पकड़ना वापस बाकी है, क्योंकि ये सफाई तो कर ली हमने, लेकिन ये अभी गणेश महोत्सव के नाम से, हाँ, पूजा के नाम से, नवदुर्गा के साथ में ये ऐसा करके ये वापस तालाब गंदा करेगा। हाँ। तो फिर बाद में हमने, हमारे जो वकील है, अपना मेरे खास मित्र है और मेरे छोटे भाई है नरेंद्र सिंह जी राजप्रीत जी, उन्होंने अपना वो हाई कोर्ट में रिट लगाई थी कि पंडित जी, आप इतना काम कर रहे हो, तो हम वकील है, तो हम क्यों नहीं सहयोग करेंगे आपका। बिल्कुल, तो उन्होंने एक रुपया भी मुझसे नहीं लिया, और उन्होंने निस्वार्थ भाव से हाई कोर्ट में अपना हमें बुलाया, और जितनी जो चीज थी, वो कार्रवाई थी, वो उन्होंने करवा करके उसके अंदर
मैं बोले ये कैसे होगा? तो कहा ठीक है आप चिंता मत करो हम कर देंगे। तो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में 2018 में मैंने रिट लगाई गणपति महोत्सव के 3 दिन पहले, और आदेश दिया खास जज साहब ने, हाई कोर्ट ने आदेश दिया किसी भी प्रकार की मूर्तियां, किसी प्रकार का धागा, किसी प्रकार का नारियल, किसी प्रकार की पूजा सामग्री इसके अंदर गुरुओं के तालाब के अंदर नहीं डाली जाएगी, ठीक है। और जब गणेश महोत्सव था तो सवेरे पुलिस का जमावड़ा पूरा चारों ओर छावनी बना दिया, तब मेरा दिल खुश हो गया। कभी कभी डर दिखाना जरूरी होता है। हाँ, तो ये सीआई से, एक थाने से, सीआई से लेकर के सब इंस्पेक्टर से लेकर के एआईसी से लेकर के पुलिस का जो फोर्स था, आरएसी का जो जवान थे, पूरा बैरिकेडिंग की, बंद किया, किसी प्रकार नहीं आए। लोग आए और उन्होंने वापस क्या किया, वापस चले नहीं। वहां पर जो गायों की जो खेली रहती है पानी पिलाने की, उसमें मूर्तियां डाल के चले गए। लो बोलो, तालाब नहीं मिला, इधर डाल दी। मतलब वो अपने घर से निकालना है उनको बस। पीपल में डाल के चले गए, कहीं रोड पे चले गए। अभी हमारा ये मिशन चल रहा है कायलाना के साथ साथ में। हमने सोचा पहले तो रिसाइकलिंग का किया, तो रिसाइकलिंग में हमारा जैसे कि हम लोगों को उद्देश्य यही बताते हैं कि रिसाइकलिंग कैसे किया जाए। तो रिसाइकलिंग कैसे किया, हम 2024 तक तो हमारा मिशन था कि इसको निकालना, ये कचरा है, तस्वीर है, जितनी भी निकाली हमने, नारियल निकाला उसको बाहर निकाला, एक उसके अंदर कुंड के अंदर डाल दिया। कुंड के अंदर नगर निगम का अपना लोडर आता था, वो भर के चला जाता था और उसमें चला जाता था। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं इसका कुछ किया जाए। फिर बाद में हमने रीयूज के बारे में सोचा था। फिर बाद में हमने कलश, जो ड्रम बोलते हैं उसको लोग तो, लेकिन मैं उसको कलश बोलता हूँ। तो हमने 6 कलश लगाए। पहला जो नारियल का कलश है, नारियल के कलश के अंदर नारियल डालते हैं, तो उसको नारियल तोड़ करके उसको गायों को खिला देते हैं, या चींटियों को कीड़ी नगरा के लिए हम उपयोग में ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 बात होगी नारियल की। फिर बाद में नारियल का जो ऊपर का जो जटा रहती है, उससे भी कई दवाई बनती है, और वो कोकोपीट के उसको खाद भी बनता है, और ये बैठने के लिए आसन वगैरह वगैरह कई चीजें बनती है उससे। ये जो आपके ये पहला पूरा प्रोसेस है सेग्रीगेशन का, ये यही सेग्रीगेशन का। फिर बाद में पुष्प का है। अभी तक हमने प्लांट लगाया नहीं है, लेकिन हम अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि प्लांट लगाएंगे, खाद बनाएंगे पुष्पों का हर मंदिर में। बहुत जगह शुरू भी हो गया, बड़े-बड़े मंदिरों के आसपास 5, 7, 10 मंदिर अभी कलेक्ट करेंगे। कायलाना झील पे भी अभी लगाने का है, जैसे कि रोटरी संस्कार है ना क्लब, उन्होंने मुझे कहा है 20 ड्रम बनाए हैं, तो 5 तो मंदिर और कायलाना झील, इस तरीके से हम करेंगे। हम मेरे साथ में कोऑर्डिनेट करके, तो उसके अंदर ये सब काम करेंगे। रिसाइकलिंग का पुष्प हो गया, उसका खाद बन जाएगा। तीसरा जो कपड़े बिल्कुल कपड़े किसी पानी में नहीं डालना, क्योंकि कपड़ा, पहले के कपड़े में अब के कपड़ों में फर्क है। पहले के कपड़ों में अब के कपड़ों में फर्क है। पहले कॉटन होता था, वो गल जाता था, वगैरह वगैरह हो जाता था। लेकिन अब क्या कि पॉलिस्टर इस तरीके से आ गया है, जो चीजें वो पानी में भी नहीं गलती है, और उसके अंदर नहीं, पानी में तो डालने नहीं चाहिए, बिल्कुल कपड़ा डालने नहीं चाहिए। कपड़ा किसी पर, ये जो जलचर जीव है उनके मुंह में भी फंस जाता है। हाँ, फंसता है, मरती है, मछलियां मरती है, जलचर जीव मरते हैं। तो इस तरीके से ये कपड़ा का हमने मोबाइल का कवर, मनी पॉकेट, जैसे पैसों के रखने के लिए पॉकेट या थैला वगैरह, इस तरीके से हम शुरुआत की है। लोग लेना पसंद करते हैं ऐसी चीजें। हाँ, लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे। भगवान का पहना हुआ कपड़ा है, भगवान के जैसे कि कोई मिट्टी है ना, वो धूल भी लगा देते हैं, तो ये तो भगवान का पहना हुआ कपड़ा है, तो लोग लेंगे। और हमारे पास में फोन भी आ रहा है कि आप जो रिसाइकलिंग करते हो, तो उसमें कुछ बेचना है तो हमें कहो ये थैला मुझे दे दो, ये पॉकेट मुझे दे दो। ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं इन सब कपड़ों का कुछ बनाने के लिए। हाँ, ये हमारे के लोगों को, हमारे जैसे कि मैंने अपना ये जो मातृशक्ति अभी बीच में बना रही थी, उन 2-3 महीने 4-5-6 महीने से, तो उनको तो हम पैसे देते थे। अभी हमारे दिनेश जी टाक करके है, जो रातानाडा में रहते हैं, उनका, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी हमें दीजिए, हमारे पास अभी 1 महीना काम नहीं है, इसके लिए 1 महीने काम में हम ये रिसाइकलिंग का जो है आपको बिगर पैसे लगा करके दे देंगे। और जो पैसा अगर आएगा वो आप अपने पास रखना। मैं बोला मेरे पास नहीं रखूंगा, ये उसके अंदर पर्यावरण के अंदर लगाएंगे, जो पेड़ वगैरह जो भी इसके अंदर पैसा मिलेगा वो, ठीक है। तो ये कपड़े हो गए, नारियल हो गया, पुष्प हो गया। अब उसके बाद में अपन आएंगे कि जैसे सबसे पहले पुस्तकें। पुस्तक है, लोगों के घर में होती है, और लोगों को लगता है कि ये जाके कहीं पर भी मतलब हमारे पीछे छुड़ाना है। अभी इसमें 2 बातें बहन जी मैं आपको बताता हूँ श्वेता जी।
कि दो बातें हैं। एक तो जो चीज है जैसे कि मूर्ति और तस्वीर, मैं कहीं भी जाता हूं तो मेरे को भी कभी कभी कोई तस्वीर दे देता तो मैं मना करता हूँ जी। तस्वीर मैं नहीं लूंगा। ये तस्वीर लेंगे, मुझे देंगे, मैं घर में लाके रखूंगा और फिर घर में ज्यादा हो जाएगी तो जैसे दिवाली आएगी तो दिवाली के अंदर वो वापस निकालेंगे। पीपल में, तालाब में, कहीं न कहीं जाएगी। भगवान लेन देन की चीज नहीं है, पहली बात तो आपको बता। हाँ। भगवान आस्था की चीज है, आस्था की चीज। अभी जैसे आप हैं तो अभी आप अपना महावीर स्वामी या जो भी है भगवान पार्श्वनाथ वगैरह वगैरह जो है, आप मंदिर में जाते हो, आप सेवा करते हो, पूजा करते हो, तो उस ढंग से आप पहले से ही आपने मकान बनाया, पूजा पाठ आपकी पैसे पहले से ही है, तो उसके अंदर मेरा इंटरफेयर नहीं रहेगा कि मैं आपको ये दूं और आप पढ़ो। ठीक है, इसके अंदर पात्र होना चाहिए। बिल्कुल, और ये सवाल कई बार मेरे मन में भी आता है, मतलब पात्र होना चाहिए। हाँ। अब जैसे मैं किसी को कोई चीज देता हूं तो उसके काम आनी चाहिए। पात्र का अर्थ होता है कि काम आने की चीज, कि मेरे को अभी जरूरत है, कोई पंचांग की जरूरत है, कि कोई मेरे को कहता है कि पंडित जी क्या जरूरत है, बोलो मैं आपको ये पुस्तक देता हूँ, शिव पुराण देता हूँ। मेरे पास शिव पुराण है, आप तो मेरे को एक पंचांग लाके दे दीजिए, तो मेरी जो चीज है जरूरत वो लाके दे दो, तो वो काम आ जाती है। लेकिन ये बिगड़ काम की चीज है। अभी पूजा पाठ शादी में भी, पूजा पाठ में भी, और ये जहां भी मंदिरों में भी दिखावा ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। ये इसको मैं दिखावा और दिखावा 100 बार मैं कहता हूँ दिखावा। मैं पंडित होने के नाते भी कहता हूँ कि दिखावा ज्यादा हो गया। अभी दिखावा कैसे हो गया कि किसी के घर में अपना, किसी के कोई पिताजी की बरसी है जी, तो वो क्या है कि अपने परिवार को बुलाएगा, 100-150 का भोजन किया, फिर वो अपना क्या करेगा कि अपना पिताजी के नाम की कोई गीता की, श्रीमद् गीता, या रामायण, या इस तरीके से अपना हनुमान चालीसा, सुंदरकांड की पुस्तकें, या आपने कोई इस तरीके से कोई भजन की पुस्तक छपाना, वो अपना उसके माता पिता की फोटो छपा देंगे और 100 जनों को सबको दे देगा। क्या करेगा? 100 जनों को सबको दे देगा। कभी कभी अभी बहुत सी तस्वीरें भी आती है उसके अंदर, पिताजी की बरसी की टाइम में ये जो है उनके बरसी की टाइम में हमारे इनके द्वारा ये पुत्र, बेटा, पोता, इनकी तरफ से ये भेंट किया गया। फिर उसका क्या किया? फिर उसका क्या वो लेकर जाकर के उधर रख देते हैं, और रखने के बाद में जैसे ही अपना थोड़ा साल भर हो जाता है कि भाई अभी सफाई का टाइम आ गया, दिवाली आ गई, जैसे वो कैलेंडर उतारता है ना, हाँ, तो कैलेंडर वो भी उतार दिया, तो वैसे कैलेंडर उतारते हैं साल भर में, वैसे के वैसे भगवान भी ऐसे बाहर आ जाते हैं और रोड पे आते हैं। हवेलियां होती थी, उनमें जगह भी बहुत होती थी, आजकल घर भी छोटे छोटे हो गए, परिवार छोटे हो गए, फ्लैट सिस्टम हो गया, तो रखने की जगह नहीं है, तो लोगों को लगता है कि ठीक है इसको निकालो, लेकिन भगवान को व्यापार से जोड़ दिया गया। अभी देखो आपको मैं बताता हूँ छोटी सी बात, जी, जैसे कि गाड़ी चलाने के, वो छल्ले में भगवान, हाँ, घड़ी में भगवान, बिल्कुल, पर्दों में भगवान, यहाँ तक देखो उस शर्ट बुशर्ट के अंदर भी भगवान डाल दिया। अब वो शर्ट बुशर्ट के अंदर मैं छोटी सी बात करूंगा, सोशल मीडिया की बात करें तो अभी बहुतों के स्टेटस और जो सोशल मीडिया पे रोज सुबह उठते ही भगवान की तस्वीर स्टेटस पे डालना, वो एक दैनिक नियम हो गया। भगवान को याद करने से ज्यादा भगवान की फोटो अगर एक दिन नहीं डाली तो लगा कि आज कुछ हो गया ना। भगवान का भी वो वैसा हमने कर दिया। देखो मेरी पूजा होती थी, मैं खुद भी 1.5 घंटे की पूजा करता था रोज की, 2 घंटे की, सवेरे जल्दी उठना, 1.5-2 घंटे की पूजा। लेकिन मैंने जब से ये सोचा है जी, तब से मेरे दिमाग में यही है कि ये तालाब है ना, मैं हनुमान जी का इष्ट है मेरा, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, तो मैंने उनको हनुमान जी माना है तालाब को। मेरी कुलदेवी बंदूकनी माता है, इसको मेरी कुलदेवी माना है। मेरे घर में ठाकुर जी है तो इसको ठाकुर जी, इसको तालाब को माना है मैंने। क्या बात। और जब मैं पेड़ लगाता हूँ तो मैं अपना जब पेड़ लगाता हूँ, अभी शिवरात्रि की बात बताता हूँ, हमारे साथ में जब थे, सोमवार था, तो हमारे साथ में थे, हमने पेड़ लगाया था, ये काइलाना चौराहे से लेके काइलाना झील के मासा सफारी लेक व्यू तक, ठीक है, तो वहां पर पेड़ लगाया था। उसने कहा पंडित जी आज तो थोड़ा जल्दी जाना है, शिव जी को जल चढ़ाना है। मैं बोला तेरा आज तुम्हारे अभिषेक भी करवाएंगे, शिव जी को अभिषेक भी करवाएंगे और तेरी पूजा भी करवाऊंगा और इधर ही करवाऊंगा।
ठीक है। तो मेरे पास एक पेड़ था, गाड़ी में पेड़ था, उसको पेड़ को निकाला, मैं बोला ये करनी, मेरी गाड़ी में रहता है पूरा पूरा सामान सब। अच्छा। तो उसको करनी निकाली और उसको खोद करके मैं बोला इसको एक पेड़ लगाने की जगह बनाओ। पेड़ लगाने की जगह बनाई, टी गार्ड लगाया हुआ था और उसको खोदा। फिर बोला पंडित जी अभी, तो अभी मैं बोला इसको पेड़ को लगाओ तुम दोनों। उसको पेड़ को लगाया, लगा करके अपना पेड़ लगाया और मैं बोला अब अभिषेक करो क्या शिव जी का। साक्षात मिट्टी के जो अपना बनाते हैं ना पार्थेश्वर शिवलिंग, तो वैसे शिव तो ये नीचे ही है और ये ऊपर जो है भगवान है। इसको पेड़ों में भगवान ही है, भगवान है, बिल्कुल है सब जीव के अंदर भगवान है। अब हम कहते हैं कि इसके हाँ इसके अंदर राम नहीं रहा, कहते हैं ना इसके अंदर राम नहीं रहा, भगवान नहीं रहे। तो इस तरीके से मैं तो हर वृक्ष के अंदर भी शिव जी को देखता हूँ, हनुमान जी को देखता हूँ, भगवान को देखता हूँ। आप तो पंडित हैं, मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। कोई कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक बनिए की दुकान थी किराने की, तो बेटा पहली बार आया दुकान में, तो वो बोला मैं थोड़ी देर बाहर जाके आता हूँ, बेटा तुम संभालना, तो मैं तुम्हें बता के जाता हूँ कि क्या क्या है। तो बोला कि इसमें क्या है, चने की दाल है, इसमें क्या है ये, इसमें क्या है। तो चौथा खोला तो बेटा ने कहा अच्छा इसमें तो कुछ नहीं है, तो नहीं इसमें राम है। मतलब जो खाली है उसमें भी राम व्याप्त है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि जगत में कुछ भी, जो इस प्रकृति की देन है, ईश्वर सब में है। अभी पूजा का नियम बदली हो गया। जी। आपको मैं ये छोटी सी बात बताएंगे जी। कि पूजा 5 स्टेप, जैसे कि 5 सीढ़ियां है चढ़ने के लिए, ठीक है, स्टेप है, 5 स्टेप है। तो 5 स्टेप अभी लोग क्या कर रहे हैं कि पहला स्टेप चढ़ करके सीधा 4 स्टेप डाक करके आगे जा रहे हैं। शॉर्टकट चाहिए ना, शॉर्टकट चाहिए। जैसे अभी वो क्या चल रहा है, वो ये अपना वो इलेक्ट्रॉनिक ऊपर वो चढ़ता है ना, क्या उसको क्या बोलते हैं, फाइटर प्लेन लिफ्ट, नहीं वो अपना वो ये एस्केलेटर, रोपवे, हाँ रोपवे बस रोपवे। तो वो रोपवे के अंदर बैठ करके अंदर जाते हैं लोग, ठीक मनसापूर्ण वगैरह वो जो हरिद्वार में वगैरह कहीं अलग अलग जगह पे लगाया, तो डायरेक्ट बैठ के जाते हैं। सीढ़ियों से 350-500 सीढ़ियां वो चलते नहीं लोग। वैसे पूजा को भी ऐसा शॉर्टकट कर दिया लोगों ने। कैसे कर दिया, पहले लोग मंदिर में जाते थे ना, माता बहनें जो भी जाती थे ना, तो उसके पहले सबसे पहले झाड़ू निकालना, फिर बाद में उसकी शिव जी के आसपास में या किसी भगवान के मंदिर में जाते तो वहां पर वो थोड़ा साफ सफाई वगैरह रखना, फिर बाद में। अभी आजकल के जो लोग हैं ना, वो जाएंगे गाड़ी लेके जाएंगे शिव जी के मंदिर में, जाएंगे बेलपत्र तोड़ेंगे, क्या करेंगे, बेलपत्ता तोड़ दिया, दूध चढ़ा दिया, ये पूजा हो गई। भाई तुमने बेलपत्र को कभी पानी पिलाया? बेलपत्ते सबको चाहिए, हाँ, शिव जी को चढ़ाने को। श्रावण महीना इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। बेल पत्ते सबको चाहिए कि हम शिव जी को चढ़ेंगे, हमारे 3 जन्मों का पाप नाश हो जाएगा। इसमें बेल पत्र के अंदर ये जो है एक मंत्र आता है, तो वो मंत्र नहीं बोलेंगे, अपना शॉर्टकट में बोलेंगे कि इसके अंदर ये बताया जाता है कि 3 जन्मों का पाप नष्ट होता है एक बेलपत्र चढ़ाने से, ठीक है। तो ये लोग ऐसे ही मान्यता है कि बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी खुश हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। भाई ऐसा है ना कि आप एक बार किसी के पास से चीज लोगे, 2 बार लोगे, 3 बार लोगे, आप 100 बार पूरा रोज यही कर रहे हो। वही है, लेना हमें पता है, हाँ लेना हमें पता है, देना हमें पता नहीं है। देना तो हमारा काम ही नहीं है, देने का काम कोई और करेगा। पेड़ लगाएगा दूसरा, बेल पत्ते लग जाएंगे, तोड़ के जाएंगे। अभी मैंने जो अपने गुरु के तालाब के अंदर मैंने पेड़ लगाए थे, तो आते थे तो वो कच्चे पत्ते थे ना छोटे पेड़ के, मतलब इतनी लोगों में समझ नहीं है, बिल्कुल एकदम लोगों में बिल्कुल सेंस रही नहीं, सिविक सेंस है ही नहीं है। बाजारवाद कहीं ना कहीं शायद हावी हो गया बिल्कुल। तो उसके अंदर नीम के पत्ते थे, छोटा ही पेड़ है, उसके पेड़ के पत्तियां उखाड़ रहे हैं, कोई खा रहा है, क्या है भाई साहब ये क्यों तोड़ रहे हो? डायबिटीज का है, डॉक्टर ने कहा है। अभी डॉक्टर ने कहा है तो तुम्हारे घर पे लगाओ, तुम यहाँ पर एक लगाओ और फिर रोज खाओ, मना नहीं करेंगे, 5 नहीं 50 खाओ, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। हमने पेड़ लगाया है, हमने तुम्हारे लिए खाने के लिए थोड़ी लगाया। हाँ बड़ा हो जाएगा उसके बाद में, आप अभी जो बड़े हो गए, सारे पेड़ लगाने की जगह नहीं है हमारे पास गुरु के तालाब के अंदर, तो अभी वो उसके अंदर से आप तोड़ो, लेकिन छोटे पेड़ को तोड़ के जाना ये भी नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। तालाब में जैसे कोई चीज है विसर्जन करना थी, तो उसके अंदर शास्त्रों में ये भी लिखा है, तालाब को बावड़ी जो भी है ना, उसका ध्यान रखना। तो हमारे बुजुर्ग जो थे, जो
5 तगारी 10 तगारी या 1 दिन का 2 दिन का 5 दिन का जैसी श्रद्धा रहती थी वैसे वैसे उस तालाब के अंदर से कुछ मिट्टी निकालते थे साल भर में एक बार में 11 के दिन या कोई बड़ा दिन त्योहार आता था तभी, ठीक है। तो तालाब में से मिट्टी निकाल दे। कोई सेठ लोग रहते थे, कोई गांव का ठाकुर रहता था, वो अपना जैसे कि उनसे हाथ से हो नहीं पाता था तो वो पैसा देकर के भी किसी मजदूर से लगा करके करवाते जरूर थे। लेकिन आजकल के जमाने में जो चीज है, बस हम तो ये विसर्जन करेंगे, लेकिन विसर्जन करेंगे इसका कौन निस्तारण करेगा, इसकी देखरेख कौन करेगा? मछलियां करेगी, कछुआ करेगा, कौन करेगा? हम ही करेंगे। लेकिन हमें तो वो भान ही नहीं है, बेसुध हो गए हम एकदम। मुझे याद है कि जैसे रामायण का भी प्रसंग आता है तो जब समुद्र पे सेतु बनाना था तब भी भगवान राम ने समुद्र को पूरा मौका दिया था कि वो अपना अहंकार छोड़ के रास्ता दे दे, नहीं दिया। तब उसको अंतिम चेतावनी के रूप में, मतलब प्रकृति के जो ये सारे हमारे एलिमेंट हैं उनको एक मानवीय स्वरूप में कहें या उनको एक जीवित स्वरूप में कहें, बिना उनकी आज्ञा के या बिना उनके इस परिचय के तो भगवान राम ने भी उस पे सेतु नहीं बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कैसे भूल गए? हमें लगता है कि हम ही हैं जो सब कुछ है। जहां से ये समस्या शुरू हुई ना, तो ऐसे लोग भी मिलते होंगे आपको जो एकदम इन चीजों के अगेंस्ट है। एक्चुअली में ये आपको मैं बात बताता हूँ, आजकल बच्चों को मतलब एक ये भी गलत नहीं है, माता पिता पेरेंट्स है ना, गलत नहीं है, वो उनकी जगह पे सही है, लेकिन उनको ये कहता है कि तू अगर नहीं पढ़ेगा, उसको मोटिवेशन के लिए समझाया जाता है। वास्तविकता यह है कि बच्चों को मोटिवेशन के लिए बोला जाता है कि अगर तू नहीं पढ़ेगा तो पोछा लगाएगा, तू नहीं पढ़ेगा तो झाड़ू लगाएगा, तू नहीं पढ़ेगा तो चाय की दुकान पे कप धोएगा, बर्तन धोएगा, होटल में ये कहेगा। तो वो ये जब बड़ा होता है ना तब उसके अंदर ये भाव आता है कि ये तो सब मेरा काम नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। पढ़े लिखों का काम नहीं है, लेकिन हम सबका कर्तव्य है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, वेद पाठी हूँ, मैं भी कचरे में हाथ डालता हूँ, कहीं भी हाथ डालता हूँ, कहीं भी सफाई करना, लेकिन सबके इसके लिए मेरा कारण यही है कि सबका कर्तव्य बनता है कि थोड़ा बहुत करना। अभी स्कूलों में एक दो स्कूलों में ये भी हुआ था कि जहां पर साफ सफाई का, पानी मटकी भरने का, तो एक जन ने पेरेंट ने कहा कि हमने तो ये बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा यहाँ पर, तो आपकी काम करवाने का काम कराने तो है ही ना। पहले गुरुकुल जब बच्चे जाते थे तो वहाँ स्वावलंबन सिखाया जाता था। अभी की जो शिक्षा पद्धति है उस स्वावलंबन से दूर लेगी। अभी सरकार के अंदर भी थी, हम जब पढ़ते थे नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, तो ये अपना कर्तव्य क्या है क्या नहीं है वो भी पढ़ाया जाता था, लेकिन अब बिल्कुल नैतिक शिक्षा तो पढ़ाई नहीं जाती है बस। अब लेकिन कुछ ये बदलाव आए हैं सर, जैसे अभी कुछ समय पहले 2021 की जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें मानवीय मूल्य इनको शामिल किया गया है, क्योंकि मैं खुद वो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि हम उस मानवीय मूल्यों की शिक्षा जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात यही होती है वहां पर कि आज सबसे ज्यादा डर किससे लग रहा है? क्या हमें भूकंप का डर है अभी, क्या हमें किसी जंगली जानवर का डर है या इंसान का डर है? तो पता चलता है कि सब तरफ से यही एक आवाज आती है कि डर तो इंसान से है। क्या पता मेरी जेब में बंदूक है, क्या पता मैं अभी कुछ कर दूं, क्या पता आप कुछ कर दें। एक दूसरे का विश्वास ही नहीं रहा। उल्टा जंगली जानवर का विश्वास है कि शेर को अगर पेट भर गया तो वो आप पे हमला नहीं करेगा, वो आपको खाएगा नहीं, क्योंकि उसका एक बार पेट भर गया वो अभी शांति से। लेकिन इंसान का विश्वास नहीं रहा। इंसान जहाँ चाहता है वहां पर अपना मुकाम हासिल करता है। घोड़ा जहाँ अभी बंदरों की बात करें जोधपुर में, जीवों की हालत बहुत खराब है। जैसे नील गाय है, लुप्त होने वाली आने वाले समय में, गाय भी लुप्त होने वाली है आने वाले समय में। और बंदरों की बात करें तो बंदरों की जो कंदराएं थी ना उसके अंदर लोगों ने कब्जा कर दिया, वन क्षेत्र में बैठ गए। अब उसको मैं कई बार वानर सेवा में जाता हूं तो वो फटाके छोड़ के उनको भगाते हैं, और फिर कहते हैं कि यहाँ पर क्यों देने आए हो आप लोग, ये अपना ये खाना वगैरह, ये भोजन वगैरह, ये अपना फल फ्रूट क्यों लेने के आए हो, ये हमारा सब्जी नुकसान कर लेता है, ये हमारा खाना नुकसान कर लेता है, ये यहाँ पर हमारे तोड़ देते। भाई आप इनकी जगह पे आए हो, ये आपकी जगह पे नहीं आए हैं। कितनी विचित्र बात है ना सर हमारी, कि जैसे आप बंदरों की बात कर रहे हैं वैसे ही जैसे जो ये शेर तेंदुआ, ये हम क्योंकि जंगल में अतिक्रमण करके घुस गए फिर हम कहते हैं कि वो आदमखोर हो गए।
इसको जंगल सफारी करके आजकल बताया जा रहा है, ये सरकार का नियम, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं ब्रांड एम्बेसडर जरूर हूँ, सरकार में जरूर हूँ, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि जो जंगल सफारी शहरों को दिखाना वगैरह, वहां पर इस तरीके से गाड़ियां चलाना, वहां पर इस तरीके से इको, वहां की जो वातावरण को गाड़ियों से दूषित करना, और वहां पर जो आवागमन होता है उससे उनके शरीर के ऊपर उनका प्रभाव कम होता है, खराब होता है। तो इसके लिए उनको जंगल तो जंगल ही रहना चाहिए, वहां पर लोगों का नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ मैं अपने जितने व्यूअर्स हैं उनको एक बात और बता दूं कि सर इस वक्त नगर निगम जोधपुर के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर भी हैं स्वच्छता मिशन के, और जितना काम ये कर रहे हैं ना, आज क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है सर, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी आपका ये जो कृतित्व है ये देखने को मिलता है। मैं जैसे गुरु का तालाब में आपने बात शुरू की, और बहुत सारी जगह जैसे सेग्रीगेशन की बात आपने की, रिसाइकलिंग की बात की, ये सारी चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया पे हर तरफ हैं। कई लोग सोचते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत पब्लिसिटी क्यों कर रहे हैं, क्यों शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए कि अगर अच्छे काम की मार्केटिंग नहीं की गई तो क्या बुरे काम की जाए? तो फिर आपके लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भरे पड़े हैं गालियों से, हिंसा से, फिल्में भरी पड़ी हैं, अब फिर वो देखें, फिर अच्छा काम देखने की जरूरत ही क्या है? फिर समाज को सही संदेश कैसे जाएगा जब तक अच्छे काम, अच्छे लोग लोगों तक नहीं पहुंचेंगे? तो सर एक छोटी सी चीज मैं और जानना चाह रही थी, हमारे जैसे मैंने कहा कि जब एक व्यक्ति सही काम के लिए निकलता है तो बहुत सारे लोग भी साथ में जुड़ जाते हैं, लेकिन विपक्ष अगर मैं कहूं या सामने से विरोध करने वाले भी बहुत तरह के लोग होते हैं। आपके साथ भी ऐसे कुछ बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, बहुत बार हुआ है, कई बार हुआ है। एक बार एक माता राम आई थी जी, तो उधर तालाब में मैंने कहा भाई सफाई की है, तो उन्होंने एक तो नारियल फेंका अंदर जी। मैं बोला माता जी आप अपना ये गाय को खिला दीजिए, किसी के मुंह में जाएगा, नहीं तो ये कचरे के डब्बे में जाएगा, नहीं मैं तो यहाँ पर ही फेंकूंगी। फिर उसके साथ में वो पॉलीथीन वगैरह वगैरह वो भी डाल के गई थी, तो उसके अंदर मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं करे। लेकिन जब अभी में भी गुरु के तालाब में, तो गुरु के तालाब के अंदर तो वो वहां पर अपना उनको मैंने वापस उसकी गाड़ी के अंदर डाला कि वो कह रहे कि हमारे को परेशान किया, हम पुलिस में जाएंगे। मैं बोला जाओ। अभी ये कैलाना के अंदर भी एक वाक्य आया है, तो उसके अंदर क्या है कि अभी युवा टीम जो है ना, अब आज की जो जनरेशन, उसमें सपोर्ट फुल हो रहा है। बच्चे लोग कह रहे हैं, जहां भी जाता हूं वहां पर कहते हैं आप अच्छा काम कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो। मैं उनको कह रहा हूं अच्छा काम तो करो, लेकिन आप भी साथ दो, ठीक है, किसी भी तरीके से साथ दे सकते हो। तो उसके अंदर एक जन ने वीडियो बना के मुझे भेजा था कि ये कचरा अंदर जो है निर्माल्य वगैरह, कपड़े वगैरह, प्लास्टिक वगैरह डालता है वो व्यक्ति। तो वो मेरे दिमाग में आया, मैंने निगम में भी कहा आयुक्त सर से कि इसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। फिर बाद में मेरे दिमाग में आया कि एक मुकदमा भी दर्ज, फौजदारी होना चाहिए, तो मुकदमा भी दर्ज करवाया। और नगर निगम से फिर बाद में उस व्यक्ति का मुझे फोन आया 25 बार कि, और मुझे और कहीं से भी लोगों से फोन करवाया। मेरा नेचर है कि मेरा अगर भाई भी आ जाए इस तरीके से, अगर पर्यावरण का काम कर रहा हूं मैं, मेरा भाई भी अगर इस तरीके से गलत काम करेगा तो उसको भी मेरा कहने का हक है कि मैं उसके साथ में समझौता नहीं करूंगा, किसी प्रकार का समझौता नहीं है। तो उसके अंदर हमने राजीव गांधी थाना में FIR मतलब परिवाद पेश किया, शिकायत दर्ज करवाई है। अभी आज ही जो है 18 तारीख है, सवेरे फोन आया था कि अपना हम कार्रवाई चाहते हैं, तो क्या आप भी चाहते हो? मैं बोले बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई होगी अगले व्यक्ति के ऊपर। और आपसे भी निवेदन करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ कि पानी में डालने की जगह आप दूसरी जगह खोजें। और जो चीजें जो चेंज हो गई है, जैसे मिट्टी की मूर्ति आती थी, अभी मिट्टी की मूर्तियां नहीं, POP की मूर्तियां, और वो गलता नहीं है, वो गलता नहीं है। अब मैं एक आपसे छोटी सी बात बताऊंगा, गणेश महोत्सव, मैं ऐसा शब्द उपयोग में कहूंगा तो, लेकिन मेरे को करना नहीं चाहिए। कौन सा मूर्ख हिंदू व्यक्ति है या सनातन धर्म से जुड़ा व्यक्ति है, उसके घर में गणेश जी की तस्वीर, गणेश जी की मूर्ति नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति है? नहीं है, सबके घर में, सबके पास में है। तो आप अपना ये मूर्तियां लाते हो, फिर मूर्तियां बेटाते हो, फिर 10 दिन के बाद में मूर्तियां वापस उसके पानी में डालोगे, कहीं छोड़ के जाओगे, कहीं पीपल के अंदर छोड़ के जाओगे, कहीं पैरों में छोड़ के जाओगे। इससे मैं उन व्यक्तियों से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से
आपके चैनल के माध्यम से जी कि आप गुलाब सागर में डालते हो, आप खुद एक दिन रह करके देखो, उधर गुलाब सागर में इतने इतने पानी में एक दिन रह के, एक दिन नहीं 2 घंटा या 1 घंटा रह करके देखो, आपके पूरे शरीर में दूषित पानी से पूरा शरीर में एलर्जी हो जाएगी और खराब हो जाएंगे। जिस भगवान का हम आदर के साथ में पंचामृत से स्नान कराते हैं, गंगा जल से स्नान करते, ये साधारण पानी से नहीं, गंगा जल डाल करके स्नान कराते, पंचामृत से स्नान कराते, उनका केसर और कुंकु चंदन मौली से उनकी पूजा करते हैं, कपूर की उनकी आरती करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं उनको, ये सब करके फिर बाद में आप उस जैसे वो दूषित पानी सीवरेज का पानी आ रहा है, उस पानी में आप गणेश जी को विसर्जन कर रहे हो, गलत बात है। मैं कहता हूं भगवान ऐसे लोगों को तो पाप ही देगा। या मुझे एक चीज और याद आ रही है, हमारे घरों में जो मंदिर होते हैं या आला भी होता है, हम उसको हमेशा ढक के कभी नहीं रखते हैं या बंद करके नहीं रखते हैं। अगर पैक भी है, दरवाजा भी है, तो उसमें छेद होते हैं कि भगवान को घुटन में नहीं रखना है ना, बंद ताले में है, बंद उसमें। लेकिन उन्हीं भगवान को जिन्होंने आपने प्रतिष्ठा की है और उन्हीं को जब आप विसर्जित करते हो तो वो भाव कहाँ जाता है? नहीं इसके अंदर गंदगी वाले पानी में भाव बताता हूँ, इनको तो दिखावा करना ना। पहले ये जो सिस्टम है ना, ये लोकमान्य तिलक ने चालू किया था महाराष्ट्र से, हिंदू समाज को अपना इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। बिल्कुल अंग्रेजों का शासन था, तो उसके अंदर ये राजनीतिक बात तो कर नहीं पाते थे, तो राजनीतिक बात उसको बताने के लिए ये गणेश महोत्सव चालू किया। लोकमान्य तिलक ने बंबई से चालू किया, न कि ये इसको परंपरा से जोड़ा जाए। पर ये वैदिक संस्कृति में था पहले, ये नहीं इसमें नहीं था। शिवलिंग बनाने का है, शिवलिंग बनाने का पार्थेश्वर ऐसा है कि जिस तालाब से मिट्टी लाओ उसी तालाब से शिव जी का पार्थेश्वर जैसे रामेश्वरम में भगवान राम ने किया था कि बस तो वो मिट्टी के बनाओ और उसी में वापस विसर्जन कर लो, उसी की मिट्टी उसी में विसर्जन करो, तेरा तुझको अर्पण। लेकिन अब क्या है कि ये पीओपी की मूर्ति आ रही है, सारा उसके अंदर सारा केमिकल रहता है, फिर बाद में जो ऊपर कलर रहता है, कलर करते हैं तो कलर करते हैं तो कलर के अंदर भी क्या होता है, वो केमिकल रहता है, वो जीवों को खराब करता है, पानी को खराब करता है। अब मैं बीच में एक गांव का नाम नहीं लूंगा, बीच में सुंदरकांड का पाठ होता है, तो उसमें भी मैं लोगों को समझाता हूँ कि आपके यहाँ गांव पर गणेश जी की मूर्ति स्थापन करते हो क्या? हाथ खड़ा कर सबके क्या? हाँ करते हो। तो इसका मुखिया कौन है? कि इधर वाले इधर बैठे हैं, ये बैठे हैं। तो भाई आप अपना ये मूर्ति विसर्जन कहाँ करते हो? कि हम तालाब में करते हो। ठीक है, तालाब कितने हैं आपके पास के? एक है। तो पानी कहाँ से पीते हो? उसी तालाब से पीते हो। ठीक है, तो मैं बोला ये बीमारी का घर कर रहे हो आप, बीमारी का घर कर रहे हो। इतनी बड़ी 3-4 फुट की मूर्ति लाओगे, उसके अंदर डालोगे, आप तो मर रहे हो। ठीक है, आप तो मरते हो। गाय भैंस बकरियां, ये जो जितने भी जलचर जीव है, पशु है, पक्षी है, उनको भी बीमार कर रहे हो, साथ में उसको भी मार रहे हो कि हम तो मरने वाले हैं और आप भी मरो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको कह के आया कि आप अपना एक ऐसी मूर्ति अपने को करने भी है ना, तो पूजा करनी है तो आप एक घर में किसी के गणेश जी की मूर्ति रहेगी, तस्वीर रहेगी, वो ला करके स्थापन करो। जरूरी थोड़ी है कि इतने से छोटे से चांदी के गणेश जी हैं तो इतने अपने पूजा में मानेंगे नहीं, भगवान की पूजा नहीं होगी, ऐसा लिखा नहीं है शास्त्रों में। इतने सुपारी के गणेश जी बना दो, वो भी पूजा मान्य था, लेकिन लोगों को दिखावा करना है। हाँ, अभी लोकमान्य तिलक ने इकट्ठा करने के लिए गणेश महोत्सव मनाया था, लेकिन अब ये क्या हुआ कि एक गली के अंदर 2 गणेश जी बिठाए, उनकी बोलचाल नहीं आमने सामने वालों की। तो एक ने इस कॉर्नर पे बिठाया गणेश जी, उसने 2 फुट के लाए। अब ये सामाजिक परंपरा ज्यादा हो गई, आस्था पीछे रह गई। अब ये जब जाते हैं ना, जब विसर्जन के लिए जाते हैं, तब अपना जूते वगैरह पहन करके गणेश जी नीचे बैठेंगे और उनके ऊपर जूते लटका के बैठेंगे और फिर जाएंगे और जय गणेश आरती करेंगे, तभी अपना जूता पहन के करेंगे और पानी में डालेंगे। उनको पानी में पुलिस मना करेगी कि इधर नहीं डालना है, ठीक है, इधर नहीं डालना है। कहीं अपना गायों की कुंडिया में डाल के चले जाएंगे, कहीं अपना कहीं ना कहीं डाल के चले जाएंगे, रोड पे फेंक के चले जाएंगे। अभी हमने करीबन 65 मूर्तियां हमने कलेक्ट की, ऐसी जो मूर्तियां जो दुर्दशा थी। तो हमारा भगवान का अपमान नहीं हो, हमने तस्वीरें भी कलेक्ट की है कहीं हजारों में। पर फिर इनका कैसे रीयूज किया जाता है? ये जो मूर्तिकार है
उनको जो वापस जैसे कि गलाते अभी हैं? अभी जैसे कि इनको अपना ये गणेश जी की आज की बात बताता हूँ। हाँ, जी आज हमने 2 कृष्ण, क्योंकि कृष्ण भगवान है ना, जी। आ रहे कृष्ण जन्माष्टमी, तो अभी उनको तो नया लाना है, पुराने तो चलेंगे नहीं। हाँ। तो इसको अपना पीपल में डाल दिया, एक रोड पे, पांची रोड के बीच में, पांची रोड और शनिश्चर जी थान के बीच में ऐसा रोड पे फेंक करके चले गए, पीपल के पेड़ के अंदर। तो वहां पर फेंक करके चले गए। आज सवेरे हमारी जो रीतिका थी सोलंकी, उसकी नजर पड़ी कि पंडित जी ये एक मूर्ति है, हम लोग गए थे उस अभियान में, तो उन्होंने कहा मूर्ति दिख रही है मेरे को। तो उसने, रीतिका सोलंकी ने वो मूर्ति ला करके मुझे दी। हम उस मूर्ति को लाया, उसको भी लिया, और गुरु के तालाब उस कृष्ण भगवान की उसको भी लिया, और जो मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाने वाले हैं, उनको हमने सौंपी है, उसको सौंपी है। अब वो क्या करेगा, उसका रिसाइकलिंग करेगी। जी जी। ठीक है, आर्ट टूटा हुआ उसका ठीक कर देगी, उसका कलर फेड है तो उसको कलर करके नया करके वापस उसको वापस दे देगी। तो ये क्या, एक तो पानी में, बस पानी में नहीं गई। हाँ। दूसरी बार भगवान का जो अपमान हो रहा था वो नहीं हो रास्ते में, तो हमने उठा करके इसका ये जो निस्तारण किया है, अपना ला करके दिया है, और उसको भी रोजगार मिल जाएगा। जो मूर्तिकार है वो गरीब है, तो उनको दिया, तो उनको 10% खर्चा आएगा। कितना? 10% खर्चा आएगा, ना मटेरियल लाना, ना कुछ लाना, ये उससे मूर्ति उसके हो जाएगी और उसकी कमाई भी हो जाएगी अच्छी। तो बहुत अच्छा काम सर कर रहे हैं। तो मैं अगर इनको कहूँ कि जीते जागते चुंबक हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी इस मुहिम में साथ में, तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि जो अभी की यंग जनरेशन है जो सोशल मीडिया पे ज्यादा काम करती है, हम कहते हैं कि यंग जनरेशन जो है उसको पर्यावरण से मतलब नहीं है, पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, अलग तरह के हो गए हैं, हमारी पिछली जनरेशन जैसे नहीं है, क्या वो लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं, या अगर उनको जोड़ना हो तो कैसे उनको और जोड़ा जाए? कायलाना में मैंने गुरु के तालाब में मेरे से इतने नहीं जुड़े थे, मैं अकेला काम करता था, ठीक है, लेकिन कायलाना में भी बहुत बड़ी कहानी हुई इसके अंदर। जी जी। हाँ, इसके अंदर भी बहुत कड़ी मेहनत लगी, और बहुत मुझे अपना ये दिमाग और ये सब प्रेशर आया, डिप्रेशन में भी गया, लेकिन मैंने वो हार नहीं मानी। जब मैंने अभियान बुलाया कायलाना झील में, जब मैं देखने गया था, कपड़े कपड़े पड़े चारों ओर, मैंने, ये झील नहीं है, ये तो कोई डब्बा है, डस्टबिन है, कायलाना झील नहीं है। मैंने देखा ये तो डब्बा पड़ा है डस्टबिन का, तो इसको ठीक करना है। तो मैंने कहा कि अपने सवेरे अपना मैं कायलाना झील के अंदर अभियान रखूंगा। आप लोग, बहुत से जन ऐसे इंस्टाग्राम पे लिखते थे, पंडित जी कभी कोई काम हो तो मुझे बताना, कभी कोई काम हो तो मुझे बताना, कभी कोई काम हो तो मुझे बताना। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम पे डाला, और हम जब सवेरे गए और वहां पर 3 जन, कितने जन? 3। फिर वो सब कहाँ गए? 3 जन कैसे करेंगे इसकी सफाई? सफाई कैसे करेंगे? फिर बाद में मैं बोला नहीं, हमने कहा है तो करके रहेंगे। तो उसके अंदर पहले पुलिया आया, 10 मजदूरों को लिया, 10 मजदूरों को ला करके उधर रखा। उनको मैंने कहा कि पूरा दिन काम नहीं करवाएंगे आपसे, आप 2 बजे तक काम करो। कितना? 2 बजे तक मजदूरी पूरी मिलेगी, और फुल काम करना है, और पानी से 5 फुट दूर बनाना है, 5 फुट दूरी बनाना है। पानी में अगर काम करूंगा तो मैं करूंगा, पानी में काम करना है तो मैं करूंगा, आपको नहीं करना है। उनको उतारा नहीं, पानी में नहीं उतारा, बार से जो सामान दिया जा रहा है, सामान कपड़े का जो बाहर पानी खाली हो गया था, कम हो गया था, और वो नहर भी बंद थी, आगे वाली खाली नहर थी, तो उधर से सब कपड़े थे, तो उधर से वो मैंने 1 दिन तो कर दिया, 1 दिन का पैसा तो खीसे में से डाल दिया। अब दूसरे दिन क्या करें? तो फिर मेरे जान पहचान वाले थे, शंकर सिंह जी राजपुरोहित वगैरह वगैरह, जो भी आर्थिक सहयोग भी मिलता है लोगों से। हाँ, उनको मैंने कहा कि भाई मैंने ये बीड़ा उठाया और मैं अपना ये काम करना चाह रहा हूँ। तो उनको मैंने कहा कि एक मजदूर के जो 800-700 जो भी मजदूरी है, वो एक मजदूर की आप अपना कीमत दो। राजेंद्र सोनी वगैरह जितने भी है जुड़ते हैं लोग ना, तो जुड़े। तो उन्होंने अपना ये पैसे दे दिया मुझे। तो दूसरे दिन का तो हो गया जुगाड़। फिर तीसरे दिन का ऐसा करके, मैंने ब्राह्मण हूँ, भिक्षा तो मांगनी आती है मेरे को, तो मैंने भिक्षा, जैसे कि सही काम के लिए हो तो तो भिक्षा मांगी मैंने, और लोग मेरे को भिक्षा दे करके उसमें, तो वो मैंने कायलाना जेल के 3 दिन लगाया। ठीक है। फिर बाद में मेरे को भास्कर में पूछा कि आपने ये इतना कचरा निकाला बाहर, और अब आगे का क्या प्लान है? तो मैंने कहा आगे का हमारा कुछ कार्यक्रम नहीं है, अभी समापन करते हैं। वाह। तीसरे दिन के चौथे दिन मैं वापस शाम के टाइम में गया,
शाम के टाइम में गया, फिर मेरे दिमाग में आया जरूरी नहीं है, पैसा इतना मेरे पास है नहीं है, साधारण परिवार से आता हूँ और मेरा परिवार चला सकूं और 5-7 हजार रुपया महीने के सामाजिक कार्य में खर्च कर सकता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ महीने के। 5-7 हजार रुपया। जैसे मेरे यहाँ पर फाइबर लगाया हुआ है, उसका भी बिल भरना पड़ता है, कभी कैमरे का तार टूटता है तो उसका भी भरना पड़ता है, तो दैनिक आवश्यकता जो जैसे कि तालाबों की वगैरह देख रेख के लिए मेरे घर से 5-7 हजार रुपया जाता है। और बाकी कभी कोई बड़ा होता है तो मेरे कोई आसपास में जितने भी जो मेरे साथ में रहते हैं, मुझे लगता है अगर हर परिवार सोच रहे ना अपने सामर्थ्य के अनुसार, कोई अगर 10 रुपए भी दे सकता है, 10,000 भी दे सकता है, जैसे भी, लेकिन यथाशक्ति अगर भावना ये बन जाए कि हमें सामाजिक कार्य में सहयोग करना है, फिर बाद में उसके अंदर शाम के टाइम में मैंने अपना करीबन जितना हो सके आधा घंटा तक मैंने काम किया और उसके अंदर मैंने इकट्ठा किया। मैं कट्टे भी लेके नहीं गया था। फिर बाद में दूसरे दिन सवेरे मैंने सोचा, मैं बोला नहीं आज तो वापस बनाएंगे बैनर। फिर मैंने ये हमारे वीरेंद्र चौहान और धीरज लखारा वगैरह इनको कहा एक बैनर बनाओ और अपना आज वापस इंस्टाग्राम पे डालना है कि कायलाना झील के अंदर अभियान है 21 तारीख से। तो वापस अपना कायलाना झील के अंदर अभियान चलाया और अभियान चलाया, उसके अंदर हम 11 जन आए। क्या बात। फिर बाद में पांचवें दिन 11 आए, फिर बाद में 28 आए, ऐसा करके 38 आए, फिर बाद में 52 आए और इस तरीके से 68 और ऐसा करके 150, 350, 450। 5 तारीख को जब पर्यावरण दिवस था, 5 जून को पर्यावरण दिवस था, उसके 3 दिन तक 350, 400, 450 लोग थे, इकट्ठे हो गए। पहले दिन 3 लोग थे। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, सिख समाज से सेवादार 35 जन सब थे। एक जो हमारे विक्रम सिंह जी भाटी है, उनके परिवार से 11 जन। क्या बात। वो माताजी, पत्नी, बेटा, सब बहन, बहनोई, उनको सबको लेके आया। क्या बात। हाँ, जुड़े हुए, आज भी जुड़े हुए। एक राजपुरोहित फैमिली से सिद्धार्थ राजपुरोहित है और अपना नलिनी राजपुरोहित है, उनके घर से 8 जन। क्या बात। 8 जन, 5 साल की अभी का, 5 साल की अभी, 7 साल की अभी का, और उसके साथ में वो साथ में सब जन आ रहे हैं, 8-8 जन आ रहे हैं। छोटे बच्चों को जोश भी ज्यादा जैसे कोई शादी में आ रहे हैं जैसे, ठीक है, निमंत्रण बिगर निमंत्रण, ठीक है, आगे सब आगे। और देख करके मेरा दिल खुश हो गया। उसके अंदर ये जो कायलाना झील का जो कार्य था, उसके अंदर मेरा अकेले का सहयोग नहीं है, उसके अंदर बहुत सी संस्थाएं हैं, करीबन 25-30 संस्थाओं ने सहयोग दिया, लेकिन कंधे से कंधा मिला करके कोई 1 दिन दिया, कोई 2 दिन दिया, कोई ऐसा है। लेकिन ग्रीन जोधपुर और गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा जोधपुर, उत्थान ग्रुप फाउंडेशन जोधपुर, रॉबिन हुड आर्मी जोधपुर, वो भी बहुत अच्छा था। हाँ, तो उनकी जो ये 4 टीम है, नगर निगम जोधपुर, नगर निगम के सिवाय तो काम भी नहीं होता था, क्योंकि बाहर निकालो सामान। तो हमारे नगर निगम को भी भूल नहीं सकते हैं। तो नगर निगम, ये हमारी संस्थाओं ने ये जो वर्कर थे, और साथ में जो हमारे जो बिगर कोई किसी संस्थाओं से लेना देना नहीं, वो कोई इंस्टाग्राम से देख के आया, कोई किसी से देख के आया, तो सोशल मीडिया से प्रभावित तो होते हैं, प्रभावित बहुत जोरदार हुआ। मेरे को पूछा इस बच्ची ने, अपना रितिका ने पूछा, 2-4 जनों ने, पंडित जी वो टोट का है क्या, कहीं ना कहीं हो जाएगा हमारे, कहीं नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। आप अगर स्वार्थ लेके चलोगे तो आपके सब कुछ हो जाएगा। हाँ, और परार्थ लेके चलोगे तो कुछ नहीं होगा। परमार्थ का काम, परोपकार कार्य अगर करते हो आप, तो उसके अंदर कुछ होने वाला नहीं। आप तो चिंता ही मत करो, हम कर रहे हैं ना। और मैं तो अगर इसको कैटेगरी में मानू ना, तो स्वार्थ तो सब कर सकते हैं, मतलब हर व्यक्ति जो जन्मा है स्वार्थ में तो जीता ही है, वो उसके लिए कहने की जरूरत ही नहीं है। पर अर्थ में जीना थोड़ा बड़ा काम है, थोड़ा मुश्किल है। और अगर ये दोनों साथ लिए एक साथ, कि स्व के लिए भी जीना और पर के लिए भी जीना, तो परमार्थ तो सद ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वहां तो ईश्वर की कृपा इतनी हो जाती है कि ये अपने आप सज जाता है। तो सर, आप इतना जोधपुर घूमे अलग अलग जगह पे, इन सब के अलावा आपको जोधपुर में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जोधपुर में जो लोगों का रहन सहन, लोगों की जो भाषा है और लोगों का जो व्यवहार है, कोई खास कोना जहाँ पे जाके लगता है कि यहाँ सुकून मिलता है जोधपुर में? सुकून तो ऐसा है कि मैंने अभी जैसे कि लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, मेरा तो बस सुकून यही है कि मैं पर्यावरण को ढूंढता हूँ, जहाँ पर भी जो गंदगी है वहां देखता हूँ, उसके अंदर सफाई कर लेते हैं, बस हमारा तो बस वही सुकून मिल जाता है। हम तो गंदगी के अंदर जाते हैं और उसको क्लियर करते हैं, तब हमें सुकून मिलता है।
और मुझे लगता है कि आप जब भी कोई ऐसी तालाब या बावड़ी ऐसे देखते हैं, जैसे अभी हाल ही में खरबूजा बावड़ी की बात हुई थी कि वो भी आपने क्लीन की, तो पहले दिन ही जाके उसकी एक पिक्चर जो वो कैसी साफ सुथरी दिखेगी वो दिमाग में छपी हुई होती है ना, कि मेरा ये करने के बाद ये इस तरह का विजन आएगा इसका। मैं हमारे जो आपको बता दूं कि हमारी टीम में करीबन ऐसे तो 2500 प्लस लोग हैं पूरी टीम में, मतलब पूरी पूरी कायलाना झील में हो गए। जैसे अभी आप एक बार आए तो आपका भी हमने ये किया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। हमारा ये उद्देश्य था कि आप अगर 4 पॉलीथीन उठाएंगे तो आपकी हाजिरी हम लगा देंगे। आपका मान सम्मान उतना ही है जितना कोई व्यक्ति अपना 50 किलो 100 किलो रोज का निकालता है कचरा, ठीक है। उस व्यक्ति का भी उतना ही मान सम्मान है जो 4 पॉलीथीन निकाल रहा है, उतना तो किया। हाँ, उतना तो किया, तो ठीक है। तो हमारा यही उद्देश्य था। आप पूरा कार्य करो, नहीं करो कोई दिक्कत नहीं। आपसे अभी जैसे शंकर सिंह जी राजपुरोहित है, गणपत सिंह जी चौहान है, और बहुत से जो हमारे एक वीरेंद्र शर्मा है जी जो जांगीर समाज से हैं, वो दोनों पति और पत्नी दोनों आते थे, कायलाना से जुड़े हैं और अब तक आ रहे हैं। अब मैं 2016 के अंदर उनके अंदर पाठ करके आया था घर पे, तो उन्होंने फोटो देखा, लागे तो महाराज वही थे। हाँ। फिर मुझे फोन किया कि आप हमारे एज हो गई, मैं क्या हाँ मैं ही हूँ, तो क्या हम आ रहे हैं। तो उन्होंने वो अपना वो कार्य अपना अभी भी हमारे साथ में लगे हुए हैं। हाँ। सवेरे रोज आते हैं, और जितना उनसे कहता हूँ कि आप सीनियर सिटीजन हो, 65 साल उम्र है, तो आप जितना काम हो सके उतना करो, लेकिन करो, पर जज्बा है। हाँ, जज्बा है। तो हमारा तो बस यही है कि हमारे जो जितने भी लोग हैं, वृद्ध है, छोटे हैं, उनको मोटिवेट मिलता है, उनको अच्छे कार्य के लिए। खरबूजा बावड़ी में हमने 2 दिन का अभियान लगा था, इसको 2 दिन में सफाई करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कचरा, जिस तरीके से चप्पल, हाँ। जिस तरीके से जूते, जिस तरीके से पीने का नारियल वहां पर डाला हुआ था, प्लास्टिक डाले हुए थे, सर्फ की थैलियां जो खाली हो गई पॉलीथीन की, उसके अंदर डाली गई थी, उसको साफ करना 2 दिन का काम था। लेकिन हमारी टीम में 70-80 जन जुड़ करके, जैसे खाना आता है ना, खाना हाँ। कि खाना होता है, और जो भूखा व्यक्ति रहता है, और जो 5 जन भूखे हैं और 1 किलो कोई चीज है, तो उसको क्या वो चाहता है, मतलब किसी को बताता नहीं कि वो जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करता है ना। हाँ। वैसे हमारी टीम में ऐसे हैं कि जैसे मिठाई खाते हैं, वैसे कचरे को है ना, हाँ। इकट्ठा कर लेते हैं फटाफट। तो उन्होंने 90 मिनट का, हमारे रिकॉर्ड है, हाँ। 90 मिनट के अंदर उसको बावड़ी को सफाई कर दिया। और हमारा 15 अगस्त के दिन फिर बाद में वो मेरे दिमाग में सच्ची देश सेवा, हाँ, ये सच्ची देश सेवा। फिर बोला मेरे तो कोई झंडा फहराने का, झंडा का कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि 15 और 16 तारीख का 2 दिन खरबूजा बावड़ी था। हाँ। तो 90 मिनट में मैंने सफाई करते देखा, और थोड़ा ही बाकी रहा कि ये तो अभी आधा घंटे में 15 मिनट में हो जाएगा। तो मैं एक जन को भेजा, बोला झंडा लेके आओ, साथ में छोटे छोटे झंडे लेके आओ, जन गण मन राष्ट्रगान इधर ही करेंगे, हमारा राष्ट्रगान इधर ही होगा। तो हमने राष्ट्रगान उधर किया, खरबूजा बावड़ी, वंदे मातरम भी वही हो गया। हाँ? राष्ट्रगान भी वही हो गया। सर, मुझे लगता है कि भारत माँ का जो सबसे ज्यादा आशीर्वाद है ना, वो ऐसे ही कार्यों पे मिलता है। सिर्फ जो फॉर्मेलिटी के लिए अगर हम झंडा लहराते हैं और प्रोग्राम कर लेते हैं, लड्डू खा लेते हैं, बांट देते हैं, वो सच्ची देश सेवा नहीं है। वो देश सेवा का हम शायद प्रदर्शन ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपने जो किया है वो निश्चित तौर पे सबके लिए इंस्पिरेशन है। और मैं तो सबको कहना चाहूंगी कि अगर आप इस देश से, पर्यावरण से थोड़ा भी प्यार करते हैं, तो सर की बात जरूर सुने, और इंस्पिरेशन अगर आप थोड़ी सी भी ले सकें, अगर इस पूरे पर्यावरण से कहीं से कुछ भी आप कचरा कम करने में हेल्प कर सकते हैं, और कचरा नहीं बढ़ाकर आप ज्यादा मदद करना चाहते हैं, तो वो शायद आज के कार्यक्रम का सफल आयोजन होगा। एक छोटी सी बात है जी सर। डॉक्टर के पास जाते हैं जी, तो डॉक्टर कहता है कि आपको थायराइड हो गया है, आप अपना हरे बगीचे में, जहां पर इस तरीके से गार्डन वगैरह में घूमना चाहिए। तो मैं उनसे, जो घूमने वाले हैं, तो वो घूमने वाले क्या करते हैं, मैंने 1-2 जगह मैंने देखा है कि वहां का जो गार्डन है ना, बगीचा खराब हो गया तो दूसरे जगह पे जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये देखा मैंने खास करके कि वहां पर जो खराब हुआ ना चीज, जैसे कि घास जल गई, कोई पेड़ जल गए, कोई इस तरीके से मेंटेन करने में, तो वहां पर गार्डन में जो आते थे ना, करीबन 60-70 जन आते थे। कितने जन? 60-70 जन रोज घूमने आते थे।
तो घूमने आते थे। तो मेरा बस उन लोगों से ऐसा ही कहना है कि आपको डॉक्टर के घूमने का कहा है, आप घूमने जाओ। मेरा एक मिशन है कि एक पंथ दो काज, एक काम के लिए निकलो तो दो काम पूरा करके आना चाहिए। घर से निकले तो आप, जैसे कि हमारे समाज में, हमारा धर्म में एक चीज बताई जाती है, हमारे बड़े भी कहते हैं ये, कि कोई गरीब है तो उसको ऊपर उठाना चाहिए, कोई कमजोर है तो उसको ऊपर उठाना चाहिए, ठीक है, हेल्प करनी चाहिए। तो अभी कमजोर, मेरी दृष्टि में पर्यावरण में कमजोर कौन है? आप घर से निकलो, ये भी एक सेवा है, बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। आप जिंदगी में ये बड़ी सेवा हो जाएगी, शिव जी की सेवा हो जाएगी, हनुमान जी की सेवा हो जाएगी, भगवान की सेवा हो जाएगी, परोपकारी कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि आप अपना ये एक घर से निकलो, 1 लीटर की पानी की बोतल, जो कमजोर पेड़ है उसको पानी पिलाते हैं। 10 चक्कर काटो, एक पेड़ को पानी पिला दिया, रोज में 1 लीटर पानी लेके आओ, 1 लीटर पानी पिला दिया। अगर ऐसे 100 जन आ रहे हैं बगीचे में तो बगीचा खराब होगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसी सोच लेकर के चलना है। मेरी भी ऐसी सोच है कि एक पंथ दो काज। आप घूमने निकलो तो खाली हाथ मत निकलो, थोड़ी थोड़ी उधर भी, वहां पर अगर कोई गंदगी है तो थोड़ी सफाई कर लो। और आजकल सीड बॉल्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, तो आप घूमने निकले, सीड बॉल्स भी अगर आप डालते चले, घर में जो अपने बीज सब्जियों के निकलते हैं उनको भी फैलाते चले, उसको कचरे में न डालें। ये छोटे छोटे जो प्रयास है, मुझे याद आ रहा है बैंगलोर शहर में वहां की जो मेयर थी, उन्होंने नागरिकों से अपील की थी कि जो दूध की थैली आती है तो उसका कॉर्नर वाला हिस्सा जब वो कट करते हैं तो वो पूरा अलग कर देते हैं दूध की थैली। वो थैली तो रिसाइकलिंग में चली जाती है, लेकिन उस छोटे हिस्से का क्या? तो उसने ये अपील की लोगों से कि आप उसको पूरी तरह से कट मत कीजिए, तो वो उस थैली के साथ रिसाइकलिंग में चली जाएगी। बिल्कुल। सोचिए कितने ऐसे अनगिनत छोटे छोटे प्रयास है जो शायद हमें लगता है हम कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब करेंगे। नहीं, जरूरत नहीं है। आप कभी भी कुछ भी किसी भी तरीके से ये योगदान दे सकते हैं। तो सर, एक योगदान मैं आपके लिए आपकी तरफ से चाहूंगी अपने लिए। सर, समाज के लिए, परिवार के लिए, मेरे लिए एक छोटी सी बात, छोटा सा संदेश, कुछ भी जो आपकी तरफ से आशीर्वाद जो आप दे सकें। आशीर्वाद में यही है, आपके हस्ताक्षर के साथ। हाँ, हस्ताक्षर के साथ में। देखिए, आपने एक, जैसे कि अलग अलग चीज रहती है, एक तो तन, एक मन और एक धन की सेवा होती है। आप इस आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मुझे लोग कहते थे कि अपना इस तरीके से आप कार्य कर रहे हो तो ये वीडियो डालना, इस हाथ से देना, इस हाथ को पता नहीं पड़े। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, जो चीज दे रहे हो ना तो पता पड़नी चाहिए। तो आपके माध्यम आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अभी जो मेरे फॉलोअर तो देखते ही है, लेकिन आपके भी फॉलोअर है, आपके भी परिवार के लोग हैं। इसमें से मैं सोचता हूं कि अगर इसमें से लाखों लोग देखेंगे, उसमें से अगर 10 लोग भी अगर इस वीडियो के माध्यम से, इस अपना चैनल के माध्यम से अगर अपना वो कार्य करने लग जाएंगे तो आपका और हमारा कार्य उद्देश्य सफल हो जाएगा। सर, और 10 ही नहीं, मैं तो मतलब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। वो वाली बात है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है ना कि एक बार जो बात यहाँ तक पहुंच गई, शायद आज कल परसों ये बात जाती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। बिल्कुल। और ये मतलब अगर मैं कहूँ कि हम जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, 1 2 4 8 16 32, ये उस तरह से बढ़ेगी, तो अच्छा कार्य भी उस तरह से बढ़े, ये तो हम चाहेंगे। लेकिन बहुत सारी बातें सर से और करनी है। मतलब मुझे लगता है कि हम अच्छी बातें जितनी शेयर करें उतनी कम है। बुराई के लिए शायद हजारों अवसर हैं, अच्छाई के लिए सिर्फ एक। लेकिन तब भी आप उस कमरे की कल्पना कीजिए जहां अंधेरे के लिए हर तरफ मौका है, और अगर दिए की एक लौ या माचिस की एक तीली अगर जलती हुई उस कमरे में आ गई तो क्या अंधेरे की कोई औकात रह जाती है? नहीं। तो बस वैसे ही एक अच्छा प्रयास, एक अच्छी कोशिश उन हजार तमाम बुरी कोशिशों पे पानी फेर देती है। एक अच्छी भावना बहुत सारी बुराइयों को खत्म कर सकती है। और इस आज का जो ये हमारा स्पेशल एपिसोड रहा, इसके माध्यम से मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हम सिर्फ अपनी सोच को बदल दें। जो पश्चिम की बाजारवाद की आंधी है ना, कहीं नहीं ले जाती। हमारी भारतीय संस्कृति
जो हमेशा हमें संयम और संतोष के साथ जीना सिखाती है। हम भी जिए, दूसरों को भी जीने दे। भगवान महावीर ने भी कहा है ना कि जियो और जीने दो। तो जब जियो और जीने दो, महात्मा गांधी की भी बात याद आती है इसी से कि हम प्रकृति के ट्रस्टी हैं, उसके स्वामी नहीं हैं। हर एक जीव को जीने का अधिकार है, तो क्यों हम किसी और का अधिकार छीने? क्या हमारा अधिकार सबसे बड़ा है? नहीं, ये अधिकार सबका है, जीना सबका है। और ये अधिकार जब हम अपने साथ दूसरों के लिए भी मान लेते हैं तो कर्तव्य भी तो याद आने चाहिए। ये कर्तव्य भी हमारे हैं, कर्तव्य कोई और, अधिकार सिर्फ हम, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर जीने के तरीके को थोड़ा बदल देते हैं। और जीवराज सर मेरे लिए आशीर्वचन तो लिख ही रहे हैं, और मुझे लगता है ज से जोधपुर, ज से जीमन, जो दोनों अब तक एक दूसरे की पहचान थी, और अब जोधपुर की इस ट्रायोलॉजी में अगर ज की बात करूं तो ज से जीवराज नाम से भी जोधपुर जाना जाएगा सर। तो जोधपुर सिर्फ जीवन के लिए नहीं, आपके इन सत्कार्यों के लिए भी जाना जाता है, और अच्छे काम दुनिया भर में पहुंचे। श्वेता जी भंडारी, आपका बहुत बहुत आभार, मुझे बुलाया, और आपका ये पर्यावरण के अंदर सहयोग, ये भी एक सहयोग है, तो आपका सहयोग बना रहे। और ब्राह्मण हूँ, आशीर्वाद के रूप में भगवान की कृपा, राम जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, आपके इष्ट देवता, कुल देवता की कृपा बनी रहे, और खूब धन धान्य पुत्र पौत्र सुख समृद्ध लक्ष्मी यश वैभव दे। और आपका जो ये इस तरीके से जो अलग अलग श्वेता जी का जो कार्यक्रम है, सिग्नेचर स्टाइल बाय स्वाति, तो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया और पर्यावरण की बात रखी, और आपने सोचने वाले, मतलब ऐसा ना कि बहुत से यूट्यूबर है, बहुत से जो चलाने वाले हैं, उनका कार्य है कि बस हमारे को पैसा कमाना, लेकिन आपका उद्देश्य बहुत ही शानदार, और आपका एक कदम पर्यावरण की ओर है, तो ऐसे ऐसे बना रहे। बिल्कुल सर, एक परंपरा हमारी और भी है सर। तो कुछ वही, जब कुछ लिया है आपसे, ये मेरे खजाने में, ये क्या अनमोल हीरा है। आज तो मैं हर बार मोती की बात करती हूँ अपने बहुत सारे जो भी हमारे अतिथि आए हैं कि मेरे खजाने के मोती हैं, पर आज मैं कहूंगी ये मेरे खजाने का हीरा है। तो ये हमारी तरफ से एक यादगार, आप अच्छी चीजें, अच्छी बातें लिखें, अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाएं, उसके लिए ये हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट है। सिग्नेचर स्टाइल बाय स्वाति भंडारी जी। हर व्यक्ति का जो सिग्नेचर है वो उसकी एक पर्सनालिटी का परिचायक है। तो मेरे पास ऐसे तमाम सिग्नेचर इस धरोहर के रूप में मेरे पास संजोए हुए हैं। तो आप भी अच्छी चीजें लिखें, अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार।